बच्चे जीने नहीं ना, जीने तू जीने मार रब देसी कोई परवाह नहीं, अल्लाह देसी बच्चे पूरा हाथ टला अल्लाह मेरे अल्लाह के गाड़ी में और कुछ हेलो हेलो हां तुझा मैं क्या बोला माचो और चू ऊपर और चू तेज बजा टूटा 10,000 ये आराम पे कर मसला ये हुआ कि कल महकमा मौसमियात की पेशन गोई नहीं थी। अचानक ये बेचारे जो गरीब लोग हैं जिनका गुजारा इसी भेड़ बकरी पर ये पालते थे, गवर्नमेंट से कुछ भेड़ें यूनिट एक लिया हुआ था, ज़मीन वीन बेच कर ये 2-4 आदमी जो हैं इन्होंने एक 150 के करीब जंगल में ली थी। अचानक जब बारिश आई, मौसम ख़राब हुआ तो ये दौड़ते हुए भागते हुए यहाँ पर कुछ गाँव खाने, इन्होंने लोगों से कहा कि हमें गाँव खाने दे दो। कुछ भेड़ें तो बीमार हो गई थी ऑलरेडी ओला लगने की वजह से, तो इन्होंने इन गाँव खानों में ये भेड़ें बंद की। तो सुबह उठे तो सुबह जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर दरवाज़ा खोलते ही कुदरत का कहर जो है, कुदरत का जो कहर जो है वो इन पर डा चुका था। तो इन्होंने रोते बिलखते हुए हमसायों को बुलाया। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ देखा कि तमाम की तमाम भेड़ें जो 110 थी, 120 के करीब भेड़ थी, वो बिल्कुल मर चुकी हैं। तो हम अब इसमें ये कह सकते हैं कि अफसोस तो हमें है, ये गरीब हैं। इनका ऐसा ही है कि जैसे परिंदे को पर काट के छोड़ दिया जाए, ऐसे ही ये गरीब हैं। इनके जो तमाम तर दारो मदार जो इनकी रोज़ी रिज़्क़ का है वो इस पर है। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये 5-6 फैमिली जो है, ये 30-40 बच्चे जो हैं, तो इनका ज़ख्मों का मदावा करके इनको कोई ना कोई ऐसा यूनिट दिया जाए, भेड़ों का यूनिट दिया जाए, सब्सिडी कुछ दी जाए, ताकि ये फिर दोबारा खड़े हो जाएं और इनके बाल बच्चे दोबारा जी सकें। अब शाम को जब 6 बजे के टाइम, 5:30 के बजे के टाइम में ओले पड़ गए थे, हम बेडू के साथ थे जंगल में। बेडू को लेकर रास्ते में हम पहुँचे, कोई रास्ते में मर गई, यहाँ ठाकर कोई पहुँचा माल, कोई 2-3 गाँव में हमने माल छोड़ा। सुबह आए देखने के लिए तो हमारा सब माल ख़त्म हो चुका। रास्ते में मर गए ओले पड़ने से, कोई यहाँ पहुँचाए, वो भी सुबह हम देखने के लिए, डॉक्टर भी दवाई भी किया, ये वो भी कुछ नहीं, हमारा बच्चा सब माल मर गया। कम से कम 1 घंटे के तकरीबन हुए ओले। से इंसाफ मदद चाहते हैं और क्या है। यहाँ नज़दीक एरिया है, सबल पाइंस का नाम है छाछमार्ग। छाछमार्ग में ये इस सीज़न में सबल पास्चर पे ये रहते हैं, दिन को ग्रेजिंग करते हैं और शाम को इनको या वापस लाते हैं या उधर ही रखते हैं। तो कल चूँकि आपको पता है कि कोई 6:30 बजे के करीब बारिशें हुई और उसके साथ हेल स्टार्म भी हुआ, तो इन्होंने इनको वापस यहाँ पे शिफ्ट किया उसी हेल स्टार में, और जल्दी जल्दी लाके इनने एक शेड में यहाँ पे किया। वो शेड हमने देखा, ये साइज़ से बहुत छोटा शेड है, इसमें हार्डली जो अकोमोडेट हो गए 40 या 50 के करीब, 40 से 45 के करीब, लेकिन इन्होंने उसी हालत में तकरीबन 100 के करीब इसमें भेड़ें रखी। इस शेड में वेंटिलेशन भी नहीं है। तो सुबह जब इन्होंने शेड खोला है कोई 6:30-7 बजे के करीब, तो इन्होंने देखा कि सभी मर्द अब आए थे। तो हमारी टीम इमीडिएटली यहाँ पे आई, डॉक्टर साहब भी आए और फिर हम भी आए। तो हमने पोस्टमार्टम इनका किया। हमें शक ही था कि इनमें सफोकेशन, ओवर क्राउडिंग से हुई होगी। इसमें ऐसा रहता है कि जब ये भेड़ गीला हो जाता है, इसके ऊपर जो ऊन है ये जनरेट करता है हीट अदरवाइज़ भी। तो इस शेड में क्योंकि वेंटिलेशन भी नहीं थी, तो यही हम सस्पेक्ट करते हैं कि सफोकेशन इनको हो गई। हवा नहीं था, कहीं से वेंटिलेशन नहीं थी, ऊपर से गर्मी बहुत जनरेट हो गई और ये सभी मर गए। हमने पोस्टमार्टम अभी किया 5-6 जानवरों का, उससे भी यही हमें प्रिजम्पटिव हम लेंगे कि ये इसी से सफोकेशन से ही मर गए। हम कुछ मटेरियल भी कलेक्ट यहाँ पे किया, हम लेबॉर्ट्री में भेजेंगे उधर श्रीनगर,
टू रूल आउट कहीं कोई और काज तो नहीं है। गरीब लोग हैं और ये इसके साथ मुंसलिक है और यही इनका पेशा है। तो ये जब हम असेस करेंगे तो ये नुकसान, ये 4-5 लोगों के बेड़ हैं तो तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब ये नुकसान है। हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम ये उठाएंगे मसला, अगर उनका कोई प्रोविज़न होगा इस डिज़ास्टर रिलीफ में। और मैं अपने महकमे के चीफ हस्बेंड्री के साथ भी देखूँगा कुछ ना कुछ इनको अगर कुछ इनको मिलेगा, कुछ इसमें रिलीफ मिलेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे।